आपका आज पहला दिन है और आप ऑफ कोर्स पहला चैप्टर आप अच्छे से पढ़ने के लिए ओपन कर चुके हो वीडियोस को। तो यार अच्छे तरीके से हम लोग बहुत प्यार तरीके से करेंगे, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, ठीक है। चलिए तो आते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन पे, और सबसे पहले हम लोग बात करेंगे चैप्टर के बारे में कि हमारा चैप्टर है क्या। ठीक ना लाडलो, एक एक चीज़ को बहुत प्यार से समझेंगे और बेसिकली हमें याद करना है। सिर्फ हमें देखना नहीं है, हमें केवल नोट्स नहीं बनाना है, हमें याद करना है, इतना याद रखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो पहला चैप्टर है लाडलो, वो जो हमारा पहला चैप्टर है उसका नाम है, ध्यान से सुनना, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। आप इस चैप्टर का नाम जानते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। इस चैप्टर का नाम आप जानते हो पहले से, कोई बात नहीं है। तो इसका मतलब क्या होता है, हमारी भारतीय संस्कृति और सभ्यता, यानी कि सिविलाइजेशन मतलब सभ्यता और कल्चर मतलब होता है संस्कृति। तो हमारी भारत की जो सभ्यता है, जो संस्कृति है, इसको महात्मा गांधी ने लिखा है। यानी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को महात्मा गांधी ने लिखा है। इतना याद आपको रखना होगा बहुत प्यार तरीके से, ठीक है। इतना याद रखना होगा बहुत अच्छे तरीके से आपको। आगे बढ़ते हैं और हर चीज़ जानेंगे काफ़ी डिटेल में। तो महात्मा गांधी ने इस चैप्टर को लिखा है, जो हमारा चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ठीक, चलिए एक चीज़ तो याद हो गया होगा। अब महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था, फुल नेम पूछेगा कि महात्मा गांधी का फुल नेम क्या है, व्हाट इज द फुल नेम ऑफ महात्मा गांधी। तो सवाल ऑब्जेक्टिव में बना के पूछेगा। तो मोहनदास करमचंद गांधी पूरा नाम याद रखना है, मोहनदास करमचंद गांधी, ये महात्मा गांधी का पूरा नाम था। इस वीडियो से मैं इतना दावा से बोल सकता हूं कि मैं आपको सारा का सारा याद करा के चलूंगा, एंड देन आप बोलोगे कि अरे यार भैया सारा याद हो गया था हम लोग को वीडियो से ही। महात्मा गांधी का बर्थ पूछेगा, बर्थ मतलब होता है जन्म। क्या होता है, जन्म। तो महात्मा गांधी का जो जन्म था 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था, इतना याद रखना है। 1869 में हुआ था महात्मा गांधी का जन्म। 2 अक्टूबर हम लोग सेलिब्रेट भी करते हैं, मनाते भी हैं गांधी जयंती के नाम से। याद हो गया होगा। तो पूछ सकता है कि गांधी जयंती कब मनाया जाता है, क्योंकि गांधी जी से रिलेटिव सवाल आपके बोर्ड में देखने को मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव में ज्यादा सवाल देखने को मिलेंगे। तो इतना याद रखिएगा। डेथ के बारे में अगर बात करोगे, मृत्यु के बारे में बात करोगे, तो 30 जनवरी 1948 को इनकी मृत्यु हो गई थी। बेसिकली इनका जो मृत्यु हुआ था ना लाडलो, वो मार दिया गया था। आगे हम लोग जानेंगे, देखो यहाँ पर समझ डायरेक्ट, यहाँ डेथ यहाँ से समझो, एसासिनेशन, एसासिनेटेड महात्मा गांधी। एसासिनेटेड का मतलब क्या होता है लाडलो, हत्या होता है, इतना याद रखना, हत्या होता है। तो महात्मा गांधी को मारा गया था किसके द्वारा, नाथूराम गोडसे के द्वारा। नाथूराम गोडसे नाम का एक जो व्यक्ति था, उसने महात्मा गांधी को मार दिया था। डेट कब था, 30 जनवरी 1948। अब आपको समझ में आ गया कि इनका मृत्यु का जो डेट है वो 30 जनवरी 1948 क्यों है, क्योंकि महात्मा गांधी को उस दिन मार दिया गया था। और किसने मारा था, नाथूराम गोडसे ने मारा था। इस तरह से पढ़ाई करेंगे हम लोग, 1 साल पूरा बन के रहेंगे, प्यार से पढ़ेंगे। सिर्फ आप लोग जायंट लोगों को मत देखो, बड़े बड़े यूट्यूबर को मत देखो कि वो इतना सब्सक्राइबर लेके बैठे हैं। नहीं भाई, एक चैनल ग्रो होता है ना, तो बाकी सारे चैनल्स पे लेकर आ जाते हैं ट्रैफिक। समझ में आ रही है ना। आई होप कि आप इतना तो समझदार हो अपने माइंड से, अपने सोच से, अपने थिंकिंग एबिलिटी से, कि आप ये जान रहे हो कि किससे पढ़ना है किससे नहीं पढ़ना है। एक्चुअली में जो बुक है उसको अच्छे से आपको पढ़ना है। आपको नाम याद हो गया, लेखक का नाम याद हो गया, उसका पूरा नाम याद हो गया, जन्म मृत्यु तक याद हो गया, डिटेल में मैंने बता दिया। अगर मम्मी के बारे में जानोगे, मदर नेम हर किसी को पता है कि माता जी का नाम होता है, पुतली बाई नाम था, पुतली बाई गांधी इनके मम्मी का नाम था। बस इतना अपने दिमाग में रख लीजिएगा। और पिताजी का नाम पूछेगा ना, फादर नेम पूछेगा, तो करमचंद गांधी याद रखिएगा। पिताजी का नाम करमचंद गांधी, माता जी का नाम पुतली बाई। एक चीज आपको मैं सबसे पहले बता दूं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा ऐप का, या अपना एम के सर्च करोगे ना लाडलो, तो आपको ये ऐप मिल जाएगा। इस ऐप पे जाओगे तो 299 रुपया का मात्र आपका इंग्लिश का पूरा कोर्स है, जिसमें ग्रामर, इंग्लिश और ऑब्जेक्टिव पूरा चीज, और बहुत कम वीडियो में, टोटल 50 गो वीडियो में पूरा खत्म। और उससे बारे भी सवाल नहीं आएगा, ग्रामर और बुक से मैं लिख के दे सकता हूँ। और जो चैप्टर पढ़ाया गया है उसके अंदर, मतलब पढ़ाया जाएगा, समझो, उसका आपको उसमें पीडीएफ मिल जाएगा। ये बोर्ड वाला पीडीएफ नहीं, अरे भाई हाथों द्वारा टाइप करके बनाया है, वो चीज मिलेगा मात्र 299। आप 400 ऑफलाइन में बर्बाद कर दोगे तो आपको वहां नहीं जाना,
ऐप पे आपको इंग्लिश लेना है, हिंदी लेना है, मैथ लेना है या किसी भी सब्जेक्ट का पीडीएफ लेना है ना, तो आप पीडीएफ ले सकते हो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके, या ऐप पे भी मिल जाएगा, है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भाई 2025 में सारे बच्चे फोड़ चुके हैं एंड इस बार 2026 में बारी है, तो व्हाट्सएप करोगे आपको हर सब्जेक्ट का यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पूरा चैप्टर वाइज मिलेगा। हर चीज बहुत प्यार से मैंने बनाया है, मेहनत करके बनाया है, और 2025 में लड़ा है, इसलिए 2026 में चांस पूरा का पूरा है, इतना याद रखना। चलो, तो इतना तक पूरा आपको याद हो गया होगा। थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। अभी और भी चीजें हैं महात्मा गांधी के बारे में जो कि हम लोग को जाननी है। बस इतनी ही चीजें हैं, और भी होगी तो हम लोग देख ही लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए, सबसे पहले महात्मा गांधी के बारे में, ऑल्सो नोन एज, नो मतलब जानना, ऑल्सो मतलब ज्यादातर, मतलब हम लोग जानते हैं फादर ऑफ नेशन। सबसे पहले भारत के राष्ट्रपिता के नाम से, फादर ऑफ नेशन यानी भारत के राष्ट्रपिता, भारत के राष्ट्रपिता, भारत के राष्ट्रपिता, राष्ट्रपति मत याद रख लेना, अरे यार पिता, यहाँ पर तुम कंफ्यूजन में जा सकते हो। तो फादर मतलब पिता और नेशन मतलब राष्ट्र, तो हमारे राष्ट्र के पिताजी थे महात्मा गांधी। एंड इनको बापू नाम से भी संबोधित किया जाता है, बापू नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको चलना होगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर चलना होगा, अगर पूछ देगा तो, ठीक है, याद रहेगा ना, बहुत बढ़िया। तो महात्मा गांधी को दो चीजों के द्वारा जाना जाता था। अगर मान लो ऑप्शन नंबर ए में दे दिया महात्मा गांधी, बी नंबर में दे दिया बापू, है ना, मान लो, और सी नंबर में दे दिया तुम्हारा, क्या दे दिया, फादर ऑफ नेशन, ठीक है जी। महात्मा गांधी यहाँ नहीं देगा, मान लो यहाँ इनका कोई भी, मान लो एक नाम दे देगा, मान लो तस्वीर दे दिया, कोई भी नाम यहाँ पर, मान लो मोहन दे दिया, और डी नंबर का ऑप्शन में तुम्हारा दे दिया कि बी एंड सी, तो कौन सा ऑप्शन होगा, बी एंड सी होगा, क्योंकि बाबू भी कहा जाता है और फादर ऑफ नेशन भी कहा जाता है। यही चीज आपको समझनी थी। अगर आप आराम आराम से वीडियो पे बने हो, अगर आप आराम आराम से देखोगे, तो आप रियलाइज करोगे कि हाँ भैया बहुत खतरनाक लेवल से सारी चीजें आप बता रहे हो और काफी एक्सप्लेन करके बता रहे हो, पूरा हम लोगों ने जान लिया महात्मा गांधी के बारे में, और इससे बाहर नहीं आता। ये लॉयर थे, प्रोफेशन मतलब होता है लाडलो पेशा, एक एक चीज बता रहा हूँ, एक एक चीज याद रखो, एक एक चीज बता रहा हूँ, एक एक चीज याद रखो, ठीक है। तो इनको लॉयर कहा जाता था, वकील कहा जाता था, मतलब प्रोफेशन था, वकील का काम किए थे। पॉलिटिशियन जो एक राजनेता होता है ना, जो लीडर होते हैं, नेता होते हैं, वो पॉलिटिक्स में तो पॉलिटिशियन कहलाते हैं। एक्टिविस्ट थे, वक्ता थे, और राइटर मतलब एक लेखक थे। एक्टिविस्ट मतलब होता है वक्ता, ठीक है, चलो, मतलब लिखने का काम करते थे यार, ऐसे लिखते थे, समझ रहे हो ना, बहुत बढ़िया। और एक राइटर थे, राइटर मतलब क्या होता है, लेखक होता है, तो एक बेसिकली लेखक ही है। तो अच्छे से आपको ये सारी चीजें याद हो गई होंगी कि लॉयर थे, पॉलिटिशियन थे, एक्टिविस्ट थे और राइटर थे। अब कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत बढ़िया। फेमस इनका एक किताब है जो कि महात्मा गांधी ने खुद लिखा है। अगर पूछ देगा कि महात्मा गांधी का ऑटोग्राफी का नाम क्या है, ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है, ठीक है, तो द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, या फेमस बुक का भी नाम पूछेगा, या ऑटोबायोग्राफी का पूछेगा। ऑटोबायोग्राफी क्या होता है जी, यानी जो इंसान अपने जिंदगी के बारे में, जो इंसान अपने जीवन के बारे में अपने से किताब लिख दे, उसको हम ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। इतना याद रखिएगा, ठीक है, क्या, ऑटोबायोग्राफी याद रखिएगा, ठीक है ना जी, बहुत बढ़िया। तो जो इंसान खुद से खुद के बारे में लिख दे, खुद से किताब छाप दे, उसे ऑटोग्राफी मतलब ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। और दे देगा कि महात्मा गांधी का ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है, विच इज द नेम ऑफ ऑटोग्राफी महात्मा गांधी, तो मान लो क्या हो जाएगा, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। एक एक चीज यहाँ से इंग्लिश पढ़ लेना, ग्रामर यहाँ से पढ़ लेना, तुम्हारी नैया पार हो जाएगी। 100 आउट ऑफ 100 दिलाऊंगा। अगर आप चाहते हो पूरा पीडीएफ वगैरह सब चीज ले लेना, तो मैंने नंबर दिया था, नंबर दिख रहा है यहाँ पर, चुपचाप आप ले सकते हो कोई भी सब्जेक्ट का। लेकिन ऐप पे जाओगे, कोर्स लोगे, मजा आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में, मैं हर चीज कराऊंगा, हिंदी अर्थ भी बताऊंगा, क्वेश्चन आंसर भी कराऊंगा, ऑब्जेक्टिव भी कराऊंगा, समरी भी कराऊंगा। तो हर चीज टाइम याद रख लेना, डेली इस टाइम पे आ जाना इंग्लिश पढ़ने के लिए। बेस्ट ऑफ लक।